हेलो दोस्तों, राहुल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे कक्षा 12 भौतिकी भाग 2 किरण प्रकाश की एवं प्रकाशिक यंत्र। जो पहला लेसन है भाग 2 का, उसे आज हम पढ़ाएंगे। उसमें फर्स्ट टॉपिक लाइट है। उसमें सबसे पहले पढ़ाएंगे प्रकाश। प्रकाश क्या है दोस्तों? सबसे पहले हम प्रकाश को बताएंगे। प्रकाश वह भौतिक राशि है, इसकी डिफिनीशन लिख लो। प्रकाश वह भौतिक राशि है प्रकाश वह भौतिक राशि है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, जो हमारी आंखों को संवेदित करता है तथा जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तथा जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तथा जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, प्रकाश कहलाता है। देखिए, प्रकाश वह भौतिक राशि है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है तथा जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, प्रकाश कहलाता है। ठीक है, प्रकाश वह भौतिक राशि है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, प्रकाश कहलाता है। प्रकाश वह भौतिक राशि जो हमारी आंखों को संवेदित करता है तथा जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, प्रकाश कहलाता है। अब हम आपको बताएंगे प्रकाश की निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। और प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो होती है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। अब आपको हम बताएंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह पर टकराकर किसी चिकने सतह पर टकराकर
प्रकाश जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह पर टकराकर वापस लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का किसी चिकने सतह पर टकराकर वापस लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। या जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह पर टकराकर वापस लौटती है तो इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। या आप इतना लिख लो, केवल इतना भी ले सकते हो, प्रकाश का किसी चिकने सतह पर टकराकर वापस लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब आपको हम समझाएंगे कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या चीज है। अभी तो आपने डिफिनीशन पढ़ ली, अभी आप ये पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन होता क्या चीज है। आप आइए हम आपको आगे बताते हैं। मान लीजिए कोई शीशा है, कांच है, ये शीशा है जिसपे चेहरा देखते हैं, फेस देखते हैं, चेहरा देखते हैं। ये कोई प्रकाश की किरण आती है और इस पे टकराती है, टकराने के बाद ये वापस लौट जाती है। इधर से प्रकाश की किरण आई, टकराने के बाद इधर लौट गई और इसमें हमने अभिलंब खींच दिया, इसको एम से डिनोट करते हैं। इस किरण को आपतित किरण बोलेंगे। जो किरण आएगी किसी लाइट से, इसको आपतित किरण बोलेंगे, इसको परावर्तित किरण बोलेंगे। इसको आपतित किरण बोलेंगे, इसको परावर्तित किरण बोलेंगे। इसको आई से डिनोट करेंगे, इसको आर से डिनोट करेंगे। देखो प्रकाश, और एक चीज कंडीशन याद रखना जरूरी है कि ये आपतन कोण, इसको बोलते हैं आपतन कोण, ये सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये चीज याद रखना, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये चीज, ये आपतन बिंदु है, ये आपतन बिंदु है। ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है। ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है। जैसा कि हमने पीछे आपको बताया है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह पर टकराती है तो वापस लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, ये अभिलंब है, ये आपतन कोण जिधर से आएगी किरण, आपतित किरण जो होगी और अभिलंब के बीच में जितना कोण बनेगा उसे आपतन कोण बोलेंगे। कौन सा कोण बोलेंगे? आपतन कोण। और जिधर किरण निकलेगी और अभिलंब के उसके बीच वाले कोण को बोलेंगे परावर्तन कोण। आपने देखा होगा कि बचपन में देखा होगा या ऐसे शरारत भी किया होगा कि शीशा ले लेते हैं, चेहरा देखने वाला फेस मिरर, उसको लाइट में ले जाके अंधेरे में हम लाइट मारते हैं तो चमकता है। या कभी कभी बाइक खड़ी रहती है, उसकी इसका जो शीशा होता है, मिरर लगा होता है, उससे लाइट मेरी आंखों में पड़ती है तो हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। ये क्यों होता है? ये प्रकाश के परावर्तन के कारण ही होता है और वो यही चीज प्रकाश का परावर्तन है। शायद आप समझ गए होंगे कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह पर टकराकर वापस लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगर इसे आप खुद प्रैक्टिकली यूज करना चाहते हैं तो आप कोई टॉर्च ले लीजिए और कोई मिरर ले लीजिए, शीशा ले लीजिए, उस पर टॉर्च मारिए
आप जितने डिग्री पे ऐसे तिरछा मारेंगे, प्रकाश की लाइट जाएगी उतनी तिरछा उधर निकलेगी। मतलब सीधा सीधा जितना मतलब कोण अभिलंब से आपतित किरण के बीच में जितना कोण होगा उतना परावर्तन कोण में भी बनेगा, उतना ही कोण। अगर ये 2 अंश है तो ये भी 2 अंश ही होगा। अगर ये, अब समझ गए होंगे, मतलब अगर ये 0 तो ये 0, अगर ये 5 तो ये 5, मतलब दोनों चीजें बराबर ही होंगी। कहने का मतलब ये है कि ये वाला हमेशा इसके बराबर होगा, मतलब कोण आई हमेशा बराबर होगा कोण आर के। ठीक, परावर्तन आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको हम बताते हैं गोली दर्पण के बारे में, जो इसका मुख्य टॉपिक है, गोली दर्पण। अब जानते हैं गोली दर्पण क्या चीज है। गोली दर्पण एक कांच का खोखली गेंद होती है। एक कांच की गेंद है, खोखली गेंद है, इसको हम बीच से काट लिए, तो जो इसका बीचों बीच केंद्र वाला पॉइंट होगा वो होगा C। इसको हम बाद में बोलेंगे वक्रता केंद्र। हम मान लीजिए इतना काट के इधर रख लिए, इधर ले आए, इसका आधा हिस्सा हम ले आए, इसको मान ले M1 और इसको मान लो M2। इसके ऊपर केवल क्या करना है, लाल ऑक्साइड का पेंट कर देना है। हमने लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया, और जैसे ही हमने बाहरी सतह पर लाल ऑक्साइड का पेंट किया, ये तुरंत बन जाएगा अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण बन जाएगा, अवतल दर्पण। जैसे बाहरी सतह पर पेंट करेंगे तुरंत बन जाएगा अवतल दर्पण। और इसकी जो C वाला पॉइंट है, जो गोला बना के आप यहां से काटे थे, जो बीचों बीच वाला C, इसको हम बोलेंगे वक्रता केंद्र। और इसके और इस वाले पॉइंट को बोलेंगे ध्रुव। और इस टोटल दूरी की जो बीच की दूरी होगी, आधी दूरी यानी, उसको बोलेंगे F। आप समझ गए होंगे, ये F है। इसको हम ध्रुव बोलते हैं, इसको फोकस बोलते हैं, इसको वक्रता केंद्र बोलते हैं। ये अवतल दर्पण है। अगर हमें उत्तल दर्पण बनाना हो तो हम क्या करेंगे, कांच की गेंद है, इसको हम काट के ले लेंगे। मान लीजिए इसको थोड़ा हम मिटा दे रहे हैं, जगह कम है। ये कांच की गेंद है, इसको मैंने काटा, ये C पॉइंट है। थोड़ा सा समझने के लिए हमने ये पॉइंट ले लिया, हमने इधर वाला ले लिया, और हमने अंदर पेंट कर दी। इस बार उस टाइम बाहर पेंट किए थे, इस बार अंदर पेंट कर दी हमने। और आपने देखा था इसका C वाला पॉइंट अंदर की तरफ था, और ये इसका F पॉइंट है, और ये P है। इसको ध्रुव बोलते हैं, इसको फोकस दूरी बोलते हैं, इसको वक्रता केंद्र बोलते हैं। जैसे ही हम अंदर पेंट करेंगे, ये बन जाएगा उत्तल दर्पण। अब एक चीज, अब कैसे आप पहचानोगे कौन सा अवतल दर्पण है, कौन सा उत्तल दर्पण है, काफी कठिनाई होगी, लेकिन घबराने की बात नहीं है, इसकी सीधी पहचान है। अगर पेंट बाहर हो, देखो पेंट इसके बाहर है ना, ये देखो पूरी पेंट बाहर है, आप देख लो ये पेंट बाहर की तरफ करी गई है ना लाल ऑक्साइड से। ये पेंट अगर बाहर है तो अवतल दर्पण, अगर पेंट अंदर है, अंदर की तरफ है, तो कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण होगा। आपको समझ में आ गया होगा। ये नहीं आया तो मैं फिर बताता हूं। अगर पेंट बाहर की तरफ होगा, लाल ऑक्साइड का हम पेंट करते हैं, अगर बाहर की तरफ करेंगे तो वो हमेशा अवतल दर्पण ही होगा। अगर पेंट हम अंदर की तरफ करते हैं तो हमेशा उत्तल दर्पण होगा। अब अभी आपको हम बताएंगे कि ध्रुव क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है। ये जो पॉइंट है, अभी आप इसका मतलब नहीं समझ रहे होंगे, अभी इसको हम आगे और विस्तार से बताएंगे। घबराने की कोई बात नहीं है, पूरा समझ में आएगा। अब सपोज दैट मैंने इधर वाला ले लिया, बाहर पेंट कर दिया इसके, M1 है, M2 है, इसका P पॉइंट है, इसका ये फोकस दूरी है, और ये वक्रता केंद्र है। ठीक, अब इसमें इसको बोलते हैं ध्रुव। ध्रुव, इसकी परिभाषा क्या होती है? आप ध्रुव की परिभाषा देखिए, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को
दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को अब ये देख लीजिए, दर्पण है, इसका परावर्तक तल के मध्य यानी बीचों बीच वाले बिंदु को हमेशा हम ध्रुव कहेंगे। ये जो होगा इसको बीच, इसके पूरा बीचों बीच वाला से जो है इसका जहां पे बीचों बीच वाला सेंटर होगा उसे ही ध्रुव कहेंगे। देख लीजिए, हमने लिखा है दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को तो दर्पण का ध्रुव कहते हैं, मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। सॉरी दोस्तों, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि ध्रुव किसे कहते हैं। ये जो दर्पण है इसको जो मध्य वाला रखने की कोई जरूरत नहीं, आप समझ लीजिए, समझ में पूरा आ जाएगा। दर्पण है, इसके जो परावर्तक तल है इसका मध्य बिंदु यानी बीचों बीच वाला बिंदु, उसी को हम ध्रुव कहते हैं। मध्य बिंदु में तो बीच वाला बिंदु, जो बीचों बीच में बिंदु है इसे ही हम ध्रुव बोलते हैं। शायद आपकी समझ में अब आ गया होगा। अब आपको हम पढ़ाते हैं, इसको तो ध्रुव बोलते हैं। अब वक्रता केंद्र किसे बोलते हैं, अब आगे हम बताते हैं वक्रता केंद्र किसे बोलते हैं। ये लिखा है वक्रता केंद्र। अभी आपको बताएंगे वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। उस गोले के केंद्र को उस गोले के केंद्र को जिसका दर्पण एक भाग है, उस गोले के केंद्र को जिसका दर्पण एक भाग है उसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं। उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। अब आप समझ लीजिए, जैसे कि ये कोई कांच का खोखला गोला था, हमने बताया था, इसको जब बीचों बीच से काटा गया, मान लीजिए ये कोई गोला है, इसको बीचों बीच वाला जो पॉइंट होगा केंद्र होगा, जो उससे ही वक्रता केंद्र बोलते हैं। चाहे काट के इधर वाला हिस्सा हम ले लें तब भी ये रहेगा, इधर वाला ले ले तब भी यही रहेगा। उस गोले के केंद्र को जिसका दर्पण एक भाग है, उस गोले के केंद्र को जिसका दर्पण एक भाग है, मतलब दर्पण एक भाग मान लीजिए मैंने इधर वाला ले लिया, मतलब इधर वाला जो ले लिया, इस वाले दर्पण का जो केंद्र है उसे ही वक्रता केंद्र कहेंगे। जैसे इस वाला ये M1 M2 जो दर्पण है आप देख रहे हैं, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण इसलिए है क्योंकि बाहरी तरफ पेंट है। इसका जो कभी ये गोला रहा होगा ऐसे ऐसे काफी बड़ा सा, ये बीचों बीच में रहा होगा ना केंद्र पे, तो इसे वक्रता केंद्र बोलते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब जो गोला होगा, ऐसे आसान शब्दों में समझ लीजिए कि कोई कांच का गेंद रही होगी, उसको जो बीचों बीच वाला पॉइंट रहा होगा वही वक्रता केंद्र होता है। हमने बताया है उस गोले के केंद्र को जिसका दर्पण एक भाग है उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। आपको पूरी तरीके समझ में आ गया होगा। अब हम आपको बताएंगे फोकस दूरी किसे कहते हैं। फोकस दूरी किसे कहते हैं ये जानना अति आवश्यक है। ध्रुव से लेकर फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं।
ध्रुव से लेकर फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। है ना। अब अभी आपको बताना है कि वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। अभी इतनी दूरी को तो हम फोकस दूरी बोल दिए, लेकिन अगर हमें ये पूरी दूरी यहां तक याद करनी पड़ जाए, इसको मतलब पीएफ, इसको मान लीजिए पीएफ है ना, पी से एफ तक की दूरी पीएफ हो गई, इसे फोकस दूरी बोलते हैं। अगर हमें कहना पड़ जाए, यदि हमें याद करने की आवश्यकता पड़ जाए कि पी से लेकर सी तक की दूरी को हम क्या बोलेंगे, तो उसे हम वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या। अब आपको हम बताते हैं। वक्रता त्रिज्या ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र तक की दूरी को ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र तक की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये समझ में आ गया होगा। ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब एक चीज और आपको बता दें आसान शब्दों में, अगर ये दूरी पीसी अगर ये 4 सेंटीमीटर है, कितने सेंटीमीटर? 4 सेंटीमीटर, तो जो पीएफ इतना निकलेगा वो हमेशा 2 सेंटीमीटर निकलेगा, क्योंकि हमेशा वक्रता त्रिज्या के आधी होती है फोकस दूरी। ठीक है, अब समझ में आ गया। अभी आगे हम आपको समझा दे रहे हैं। अब आप समझिए गोली दर्पण। अब आप समझिए वक्रता त्रिज्या। पहले वक्रता त्रिज्या वक्रता त्रिज्या व फोकस दूरी में संबंध। ये हमेशा होता है फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। एफ बराबर एफ बोलेंगे फोकस दूरी, फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। अगर हमें मान लीजिए, अभी आपको उदाहरण देके हम समझा रहे हैं, अगर ये फोकस दूरी है, मान लीजिए पीसी जो रेखा है, ये पीसी रेखा हमें दे दी गई है, ये वाली टोटल जो है मुख्य अक्ष इसका ये पीसी रेखा, यानी वक्रता त्रिज्या हमें 10 सेंटीमीटर दे दी गई। कितने सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर दे दिया गया। हमको फोकस दूरी याद करना है तो हम क्या करेंगे? हमको नहीं मालूम, कोई दिक्कत नहीं। अब आप एक बराबर r/2, r कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर, और 2 से भाग कर देंगे तो 5 आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। अब आपको समझ में आ गया होगा कि फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। ठीक है, अब आपको हम पढ़ाएंगे परावर्तन के नियम, क्योंकि ये लेसन लाइट का है, इसमें प्रकाश का परावर्तन जानना अति आवश्यक है। क्योंकि प्रकाश का परावर्तन तो आप जान गए हैं, लेकिन परावर्तन के नियम भी जानना अति आवश्यक है।
परावर्तन के नियम का पहला टॉपिक है प्रकाश के परावर्तन के नियम। हेडिंग डाल लीजिए, हेडलाइंस। अब जानिए कितने नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के सिर्फ 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है? पहला नियम होगा इसका आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला रूल है आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम यह है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, अब दूसरा नियम बता रहे हैं। अभी इसको समझाएंगे भी कि कैसे आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब हो गई, परावर्तित किरण कैसे बराबर हो गई, कैसे क्या हुआ, पूरा समझाएंगे। बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम इसको सिद्ध करके बताएंगे कैसे क्या होगा। ठीक है, आपको 3 सेकंड का हम टाइम देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपतित किरण परावर्तित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण इसे बोलते हैं अभिलंब। इसे बोलते हैं आपतन बिंदु। हमने पहला रूल लिखाया है कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम मैंने लिखाया है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। आप खुद देख लीजिए, ये आपतित किरण है जो आई है, ये परावर्तित किरण जो है, और ये आपतन बिंदु है, इस पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में है कि नहीं। आपतित किरण अभिलंब, परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब है कि नहीं। अब तीनों चीजें एक ही पॉइंट, एक ही तल पे है कि नहीं, है ना। यही चीज हम पहला नियम कहता है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम है परावर्तन का। और दूसरा नियम हमने बताया था कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होगा।
तो ये वाला आपका है आपतन कोण। अभी हमने पहले भी इसको समझा दिया था। ये है परावर्तन कोण। ये हमेशा एक दूसरे को बराबर ही होंगे। आई हमेशा इक्वल टू आर के होगा पक्का। अगर ये नहीं होगा तो परावर्तन नहीं होगा। ठीक, समझ में आ गया होगा हमें लगता है। अब आपको हम बताएंगे चिन्ह परिपाटी किसे कहते, क्या चीज है। ये प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड है। आपको लेंस दर्पण पहचानना आ गया होगा कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, आप समझ गए होंगे। फिलहाल ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा चिन्ह परिपाटी तक पढ़ा देते हैं, बाकी अगले पार्ट में पढ़ाएंगे। अब नोट कर लीजिए चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी मेरा जो है श्यामपट्ट कौशल थोड़ा कम अच्छा है, फिर भी हम सुधारने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को जहां समझ में ना आए कमेंट करिएगा, हम दोबारा समझाएंगे। अब आपको हम बताने जा रहे हैं, ये कोई एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष है। ये कोई दर्पण मान लीजिए, इसके इधर पेंट है या जो भी है, ये कोई दर्पण है। इसमें जो होगा इस तरफ की सभी दूरियां प्लस में होंगी। अभी आप ये भी जान जाओगे कि ये क्या चीज है। इधर की दूरियां सभी प्लस में होंगी और इधर की ऊपर वाली दूरियां हमेशा धनात्मक होंगी और इधर वाली जो दूरियां आएंगी वो हमेशा माइनस में होंगी और नीचे वाली दूरियां बताते हैं हमेशा माइनस में होंगी और इधर की सब प्लस में होंगी। इधर की दूरियां हम प्लस में लेते हैं। अभी इसका उपयोग क्या होगा समझ में नहीं आया होगा, अभी इसका उपयोग बताएंगे कैसे क्या होगा। सपोज दैट ये अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। हमने बताया था पेंट अगर बाहर हो तो कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण होगा। ये पी पॉइंट, ये एफ है फोकस दूरी, जैसे हमने अभी आपको बताया। ये है वक्रता केंद्र। अगर हमको मान लीजिए कुछ भी पड़ जाए, कि अगर हमसे कोई पूछ ले कि कोई वस्तु मान लीजिए यहां रखी है, अभी जैसे कि वस्तु की दूरी, अभी आपको आगे पढ़ाएंगे कि वस्तु की दूरी क्या होती है, उसको हम यू से डिनोट करेंगे। प्रतिबिंब की दूरी वी से डिनोट करेंगे और फोकस दूरी को एफ से। ये सब अभी आगे वाले पार्ट में पढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।